मेक्सिको में एक व्यक्ति ने जांचकर्ताओं के सामने कबूल किया कि उसने मानव शवों को तेजाब में गला दिया था। कई वर्षों में उसने 300 से अधिक लोगों को तेजाब में गलाया। उसे प्रति सप्ताह $600 मिलते थे, बस एक काम। शवों को बड़े बड़े धातु के बैरलों में तेजाब के घोल से भरकर गैस बर्नर पर रख दिया जाता था और सुबह तक वहीं छोड़ दिया जाता था। भोर तक व्यक्ति का लगभग कुछ भी नहीं बचता था। बचे हुए हिस्से दांतों और हड्डियों के रूप में गैसोलीन से जलाकर दफना दिए जाते थे। एक गुप्त आंगन में जांचकर्ताओं को बाद में 250 किलोग्राम से अधिक हड्डियों के टुकड़े मिले। इस व्यक्ति को द शेफ उपनाम दिया गया था, राष्ट्रीय व्यंजन मांस के स्टू के नाम पर। उसने दावा किया कि उसने खुद किसी को नहीं मारा, माइनस वो केवल दूसरों के शवों को साफ करता था। अदालत ने उसे केवल 10 साल की सजा सुनाई। गिरोह पुलिस से भी तेजी से सबूत नष्ट करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। हजारों परिवार अभी भी नहीं जानते कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ, माइनस और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। इसी तरह की योजनाएं कई शहरों में सामने आई। तेजाब के बैरल आवासीय भवनों के आंगनों में, खेल के मैदानों के पास और आम सड़कों पर गैरेजों में छिपाए गए थे। अकेले मेक्सिको के एक राज्य में ही 15,000 से अधिक लोग लापता हो गए। उनमें से अधिकतर आज तक लापता हैं। उनके शव शायद बहुत पहले ही गायब हो चुके होंगे। गिरोह के सरगनाओं ने एक गोमांस के टुकड़े पर यह तकनीक दिखाई। 2 घंटे के भीतर ही मांस का पूरा टुकड़ा गायब हो गया। सुबह तक मानव शरीर भी गायब हो चुका था। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं। मेक्सिको के ड्रग तस्कर भावी लड़ाकों के लिए असली प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। लोगों को वहां लाया जाता है और जिसे वे प्रशिक्षण कहते हैं वो शुरू होता है। असल में यह व्यक्तित्व का पूर्ण विघटन है। पहले तो शारीरिक परिश्रम और निरंतर दबाव होता है। हथियार खोलते समय गलती करो, मार खाओ। सिर जल्दी उठाओ, फिर मार खाओ। एक तरफ हट जाओ, मौत। अंतिम परीक्षा निशानेबाजी का अभ्यास नहीं है। युवा लड़ाकों को मौके पर ही मारे गए लोगों के शवों के टुकड़े करने का आदेश दिया जाता है। जो कोई भी इनकार करता है, अगला नंबर उसका होता है। प्रशिक्षकों में पूर्व सैन्यकर्मी और सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू इकाइयों के सैनिक शामिल थे। वे लोग जिन्हें राज्य ने वर्षों तक लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। अब वे ये ज्ञान ड्रग तस्करों को देते हैं। बचे हुए लोगों का कहना है कि शिविर से बाहर निकलने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं था। छोड़ने की कोशिश करने पर मौत की सजा मिलती थी। ये कोई गुलाग नहीं है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो आदेश पर मारने के लिए तैयार लोगों को पैदा करती है। कुछ लोगों को डर कम करने और उनकी इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए ड्रग्स दिए जाते थे। कुछ हफ्तों के बाद कोई व्यक्ति खुद ये तय नहीं कर पाता था कि वो जाना चाहता है या नहीं। वो बस आदेशों का पालन कर रहा होता था। जब पुलिस को ऐसे शिविर मिले तो उन्होंने कुछ निशान छोड़े, गोलियों के खोखे, हथकड़ियां, बंदूक की पेटियां और हड्डियां भी। तब तक लड़ाके देश भर में काफी दूर दूर तक बिखर चुके थे। गिरोह सैन्य सिद्धांतों पर सेनाएं बनाते हैं, जासूस स्नाइपर, छापेमारी दल, वित्त पोषक। वे अब सिर्फ गिरोह नहीं रह गए हैं, वे ऐसी संरचनाएं हैं जो कई सरकारी सेनाओं से भी अधिक प्रभावी ढंग से लड़ती हैं। मेक्सिको के गिरोह बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 12 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 30,000 किशोर पहले से ही आपराधिक गिरोहों के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत में उन्हें केवल आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए कहा जाता है, फिर उन्हें एक सौदा पेश किया जाता है, उसके बाद उन्हें एक बंदूक थमा दी जाती है। धीरे धीरे एक किशोर भाड़े का हत्यारा बन जाता है। अब गिरोह वीडियो गेम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। रात में जब माता पिता सो रहे होते हैं तो चैट रूम में एक अजनबी रोमांच पैसा और सम्मान का लालच देता है। कुछ लोग मान जाते हैं और फिर कभी अपने परिवार के पास नहीं लौटते। सीमावर्ती कस्बे के एक 15 वर्षीय लड़के ने बताया, पहले उसने सामान बेचा, फिर उसे एक तस्वीर और एक बंदूक दी गई। उसने काम पूरा किया और इसे स्कूल के बाद एक सामान्य नौकरी समझने लगा। पिछले 20 वर्षों में मेक्सिको में 20,000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। उनमें से कई पीड़ित नहीं थे, माइनस उन्होंने खुद गोली चलाई थी। ये व्यवस्था उन दुर्भाग्यशाली लोगों को उनके जन्म स्थान पर ही तबाह कर देती है। जो परिवार अपने बच्चों को गिरोह के हवाले नहीं करना चाहते थे, उन्हें धमकियां मिली। कुछ को उनके बच्चों के सामने ही मार डाला गया। ये सिर्फ भर्ती नहीं है, ये पूरी युवा पीढ़ी का अपहरण है। अनुमानतः 2.5 लाख से अधिक बच्चे भर्ती होने के खतरे में हैं। वे ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां गिरोहों का पहले से ही हर गली पर नियंत्रण है। उनमें से कोई भी किसी भी क्षण अगला शिकार हो सकता है। गिरोह अपनी भर्ती गतिविधियों को छिपाते नहीं हैं, वे खुलेआम आमंत्रण वीडियो पोस्ट करते हैं। एक वीडियो में एक 20 वर्षीय लड़के ने सीधे कैमरे से कहा, मैं भाड़े का सैनिक बनने जा रहा हूँ, स्वेच्छा से। मेक्सिकन गिरोह छिपते नहीं हैं। वे हत्याओं के वीडियो बनाते हैं, हेंशमों पर कैप्शन लिखते हैं और सब कुछ सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है सभी के लिए। दुश्मनों के कटे हुए सिर युद्ध की ट्रॉफी की तरह पोस्ट किए जाते हैं, कभी प्रतिद्वंद्वियों के लिए संदेशों के साथ, कभी पीड़ितों के नाम और पते के साथ। बस ये दिखाने के लिए हम ये सब करके बच निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म को इस तरह की सामग्री को हटाने में मुश्किल होती है। गिरोह सभी फिल्टर को बाईपास करने के लिए इमोजी, अपशब्द और कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक अकाउंट डिलीट होता है तो 1 घंटे के भीतर उसकी जगह 10 नए अकाउंट आ जाते हैं। साथ ही यही गिरोह विलासिता का विज्ञापन भी करते हैं।
आलीशान घर, महंगी कारें, पालतू जानवर के रूप में विदेशी जानवर। ये शेखी नहीं है, ये उन लोगों के लिए लक्षित विज्ञापन है जिनके पास कुछ नहीं है। शोधकर्ताओं ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर गिरोहों से जुड़े हजारों वीडियो पाए। ये हिंसा का प्रचार नहीं है, ये एक जीवन शैली का प्रचार है। यही युवाओं पर सबसे अच्छा असर डालता है। गिरोहों ने ये समझ लिया है कि डर एक हथियार है और ईर्ष्या दूसरा। लाखों बार देखे जाने वाले वीडियो एक ऐसी चीज का संदेश देते हैं जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पूर्ण शक्ति की वो छवि जिसे हर कोई पाना चाहता है। गिरोहों के बारे में खुलकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को धमकियां मिली और कुछ की जान भी चली गई। मेक्सिको लंबे समय से पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार रहा है। मेक्सिको के 1/3 भूभाग पर ड्रग कार्टेल का नियंत्रण है। वे लंबे समय से मादक पदार्थों के व्यापार से आगे बढ़कर व्यवसायों से कर वसूलते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं और अपने नियम खुद बनाते हैं। कई क्षेत्रों में असली सत्ता इन्हीं कार्टेल के हाथों में है। पुलिस उनसे पैसा लेती है, न्यायाधीश अनदेखी करते हैं और निवासी लंबे समय से जानते हैं कि शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं है। एक प्रमुख कार्टेल अकेले ही सालाना अरबों डॉलर कमाता है। इस धन का एक हिस्सा चर्चों और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन पर खर्च होता है। इसी तरह कार्टेल जनता का समर्थन खरीदते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे बड़े कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनके ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है। और कार्टेल पहले से ही दुनिया भर के दर्जनों देशों में सक्रिय है। इसका असर सिर्फ मेक्सिको वासियों पर ही नहीं बल्कि सभी पर पड़ता है। कार्टेल ने अपने बैंक, रियल एस्टेट एजेंसियां और रेस्तरां श्रृंखलाएं खोल रखी हैं। आम व्यवसायों के माध्यम से धन का शुद्धिकरण किया जाता है। हो सकता है कि आपके द्वारा खरीदी गई कुछ वस्तुएं इनसे जुड़ी हों। जब किसी कार्टेल नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो हिंसा समाप्त नहीं होती बल्कि ये और भी बढ़ जाती है। सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है और आम नागरिक सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। दुनिया भर में बिकने वाली ड्रग्स संभवतः इन्हीं लोगों के हाथों से होकर गुजरी हैं। ये सिर्फ मेक्सिको की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक व्यवस्था है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये जरूरी है।